बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। सुबह से लाहौर में एक ऐसी जंग की सी कैफियत है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग शायद एक मुल्क के बड़े शहर को नहीं देख रहे हैं, बल्कि किसी ऐसी जगह पर देख रहे हैं, किसी ऐसे मुल्क के किसी शहर को देख रहे हैं जो जंगज़दा है, जहाँ किसी दो ग्रोहों के अंदर या एक फोर्सेज और उधर के लोगों के अंदर कुछ लड़ाई सी हो रही है। अजीब कैफियत इसलिए है क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस जमान पार्क के बाहर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए तैयार है, पहुंची हुई है भारी नफरी के साथ। आज पहली दफा है कि चंद दफा जो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, आज पहली दफा देखा कि पुलिस वाकई में तैयारियां पकड़ के गई। मुख्तलिफ जो डंडे और लाठियां और सारी चीज़ें वो तो पहले भी थी, लेकिन इस बार प्रिजनर वैन्स और डालों समेत पुलिस जमान पार्क का रुख उसने किया। और इसी असना के अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान भी उधर ही मौजूद थे, और इसलिए मौजूद थे क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान साहब को कभी भी गिरफ्तार किया जाएगा। और उसके अंदर अक्लमंदी हुकूमत की कि अनाउंस करते रहे हमने जब गिरफ्तार करना होगा तो हम कर लेंगे, और जब गिरफ्तार करने की बारी आई तो सुबह से अब तक सूरत हाल ये है कि पता नहीं चल रहा कि गिरफ्तारी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। अभी भी सूरत हाल कुछ इसी तरह से है। डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद वो भी इसी सूरत हाल में जख्मी हुए हैं। वो अवाम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करती है, वो उनके वर्करान, उनके सपोर्टर्स और पुलिस इस टाइम पर आमने सामने है। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि ये दोनों कौम के बेटे हैं, दोनों कौम के बेटे आमने सामने हैं, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान ना हो जाए। मुझे डर इस बात का है। इस टाइम पर शहबाज शरीफ साहब जो है वो कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जो है वो अदालतों ने एक तरह से उनके खिलाफ अदालतों ने वारंट निकाले हैं, और अदालती अहकामात के ऊपर अमल ना करने का जो है वो इंतज़ामिया का कोई इरादा नहीं है इस टाइम पर। अगर अमल ना करें तो फिर क्या करें, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो ये बात तो है कि हुकूमत इस टाइम पर जो अरेस्ट कर रही है वो इसलिए कर रही है कि 18 को इमरान खान साहब को अदालत में पेश करना है इस्लामाबाद की, और फिर 29 मार्च को भी अदालत में पेश करना है। तोशा खाना केस के अंदर 18 को पेश करना है, और क्योंकि 13 तारीख को जो केस था उसके अंदर इमरान खान साहब एक बार फिर पेश नहीं हुए, मामला संजीदगी की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात गड़बड़ हो गए हैं। अगर इमरान खान साहब किसी तरीके से गिरफ्तार हो भी जाते हैं तो वो सियासी हीरो बनने की तरफ तो ज़रूर जा रहे होंगे, लेकिन उनको कानून को अपने से मुकद्दम समझना होगा। कोई इंडिविजुअल कानून से ऊपर नहीं है। क्या खान साहब गिरफ्तारी देंगे या नहीं देंगे? आज कुछ मिक्स सी बातें शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कही हैं। कहते हैं कि हमारी समझ के मुताबिक अदालत ने 18 मार्च को पेश होने का कहा था, हम पेश होने को तैयार हैं, और खून खराबे से बचने के लिए हो सकता है इमरान खान साहब आज खुद गिरफ्तारी दे दें। एक तरफ यह था कि हम अभी बातचीत करेंगे, दूसरी तरफ यह था कि हो सकता है इमरान खान साहब खुद गिरफ्तारी दे दें। अभी ये वाली जो सिचुएशन है ये भी जज करनी है कि खान साहब सुबह से लेकर अभी तक तो गिरफ्तारी नहीं की, क्या कल तक का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि जो वारंट गिरफ्तारी है उसको मुअत्तल करने के लिए अदालत का रुख किया था, ख्वाजा हारिस साहब के जरिए वकील बनाया, उनको रात को सुनने का बोला। अदालत ने कहा नहीं, देयर इज नो वे, रात को नहीं, कल सुबह को सुनेंगे। अब कल सुबह को क्या होता है, क्या उस टाइम तक इंतजार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा ने अच्छे खासे लफ्जी तीर बरसाए हैं आज इमरान खान साहब पे कि वो चूहे हैं, गीदड़ हैं, भगौड़े हैं, बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज इमरान खान साहब के लिए उन्होंने आज इस्तेमाल किए हैं कि लीडर कभी गिरफ्तारी से डरा नहीं करता। और पाकिस्तान के अंदर कुछ हिस्ट्री भी ऐसी है कि गिरफ्तार होने के बाद लीडर मजीद ग्रेजुएट कर जाता है, वो सियासत के अगले कदम पर और अगले मरहले पर पहुंच जाता है। अजीब बात है, अच्छी बात नहीं है। डेवलप ममालिक के अंदर ऐसा नहीं हुआ करता, लेकिन ऐसा हो रहा है। बहरहाल इस मौजू को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर राना मकबूल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया सहन साहब आपने हमें ज्वाइन किया। हसान खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत शुक्रिया हसान खावर साहब आपने भी ज्वाइन किया। नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपने भी हमें ज्वाइन किया। और अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, लॉयर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गाए बगाए रिप्रेजेंट भी करते रहते हैं। सबसे पहले मलिक साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को अगर अरेस्ट करना है तो हुकूमत को तो सरप्राइज का एलिमेंट रखना चाहिए था। इतने अरसे से हम गिरफ्तार कर लेंगे, अब गिरफ्तारी होगी, तब गिरफ्तारी होगी, जब हमने गिरफ्तार करना हुआ तो हम गिरफ्तार करके ले आएंगे। ये हुकूमत नहीं कर सकी है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार अभी तक नहीं कर सकी है। पहले 5 मार्च को गई थी इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर, आज भी सूरत हाल देख ले। ये हुकूमत अक्लमंदी से नहीं तमाम मामले को हैंडल कर सकती थी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए निका मामला ये है कि इमरान खान साहब किसी सूरत गिरफ्तारी देना नहीं चाहते थे। वो समझते हैं कि उनके पास कारकुन मौजूद हैं, ज़मान पार्क हो, इस्लामाबाद हो, बरी गाला हो, तो उनके पास एक कारकुन की बड़ी तादाद उनके घर के बाहर मौजूद होती है। और आपने देखा सोशल मीडिया पर ये अपील की जाती है तमाम लीडरशिप की तरफ से कि आपके लीडर को गिरफ्तार करने पुलिस आएगी, इसलिए आप ज़मान पार्क पहुंचे, हमने अपने लीडर को गिरफ्तार नहीं होने देना। पीटीआई ये समझती है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। अब उसकी वो लॉजिक देते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, इसलिए उन्हें गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए। फिर आप देखिए जब इमरान खान साहब अदालत में पेश होते हैं तो इमरान खान साहब के साथ भी पूरा लश्कर अदालत में जाता है। तादाद कितनी है इस पर हम बहस नहीं करते, लेकिन एक बड़ी तादाद कारकुनों की जो अदालत के अंदर जाती है, और अदालत के अंदर बैठ कर भी वो, आपको याद होगा कि वो कह रहे थे कि मेरी हाजिरी यहाँ गाड़ी में बैठे ही लगवा ली जाए। हालांकि उससे पहले इमरान खान साहब पर जब ये अटैक हुआ था, इमरान खान साहब पिंडी में एक रैली से खिताब करके आ चुके हैं सही। जब वो शदीद का कह रहे थे। उसके बाद तो अब कई माह गुजर चुके हैं, लेकिन इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं वो झूठे हैं, उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं वो विक्टिमाइज करने के लिए। अच्छा मलिक साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट। हमारे साथ अभी शेख रशीद साहब मौजूद हैं। शेख साहब भी बड़े आगे आगे रहे हैं, खुद भी जेल में अनफॉर्चुनेटली होकर आए। शेख साहब, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की तैयारी तो हुकूमत की आज पूरी नजर आ रही है। पिछले कुछ अरसे से ऐसा नहीं नजर आ रहा था, कोई 4-5 लोग जाते थे, आज पूरी अच्छी खासी जो है गाड़ियां शाड़ियां वो लेकर गए, तैयारी करके गए। खान साहब गिरफ्तार हो रहे हैं आज? कर लें जी गिरफ्तार, उसकी किस्मत में अगर मकबूल होना और मजबूत होना और उसको छा जाना दिखा है तो इनकी बेवकूफ़ी, नाअहली और नालायकी जो है वो इनके आगे आएगी। और ये मुल्क में ये इलेक्शन ही करवाना चाहते। अल्टीमेटली अगर इमरान खान गिरफ्तार होगा तो इस मुल्क में इलेक्शन नहीं हो रहे, ये गिरफ्तार, ये फरार हो रहे हैं, वरना इमरान खान का जेल से वोट और 5-10% बढ़ जाएगा। बात तो शेख साहब आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो गिरफ्तारी जिस लीडर की होती है वो लीडर और ज्यादा मकबूल हो जाता है, और खान साहब की मकबूलियत तो इस टाइम 61% पे है। लेकिन खान साहब क्यों गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं? सुबह से पुलिस मौजूद है, खान साहब को भी पता है वो और मकबूल हो जाएंगे, उनको भी पता है कि मामला उनके देखें, खान साहब ने मुझे खुद कहा कि आसफ जरदारी मुझ पे 7 मुकदमे पहले हैं, 8वां आप बनवाता हूँ, कि इमरान खान को मरवाने के लिए आसफ जरदारी ने वजीरिस्तान के 2 बंदों को पेमेंट की है एलिमिनेट कराने के लिए। और ये बयान मुशर्रफ जो है वो बेनजीर और मुर्तजा भुट्टो के बारे में भी आसफ जरदारी पे लगा चुका था। सो खान की स्ट्रेटजी आज अभी आपको पता लग जाएगी। अभी थोड़ी देर में वो खिताब करने वाला है, सारा मुल्क खान साहब के साथ है। ये आज इन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल कराया है, पीडीएम का जनाजा निकल गया। 7 पार्टियों ने 7 मुख्तलिफ निशान मांगे हैं। पीपल्स पार्टी ने अपना मांगा, नून ने अपना, जमीयत उल अहल हदीस ने अपना और एएनपी ने अपना। सो इनका बात हो गई है तमाम। सो ये करने लगे हैं इलेक्शन का काम खराब और काम तमाम। ये इलेक्शन से लगे हैं भागने और इमरान खान को कर लें बेशक गिरफ्तार, फिर आखिर एक दिन इलेक्शन ही मुल्क की बकाया। अच्छा लेकिन शेख साहब, अच्छा ठीक है शेख साहब, मुझे ये बता दें, लाइन ड्रॉप हो गई है, राइट, इलेक्शंस का कबाड़ा करने लगे हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है, आप अपनी बात कंटिन्यू करेगा, फिर मैं अजहर साहब की तरफ भी जाऊंगी। हसन खावर साहब और सेंटर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब कहते हैं इलेक्शन का कबाड़ा करने लगे हैं, करने दें। शेख साहब अगर समझते हैं या यही समझती है कि वो पॉपुलर हो जाएंगे, पॉपुलर होने दें। भाई आइन और कानून की बात करें ना, अगर आपको पुलिस आपके पास गिरफ्तार करनी आती है, आप गिरफ्तारी दें। क्या शायद खाकान अब्बासी गिरफ्तार नहीं हुए? क्या ख्वाजा आसफ गिरफ्तार नहीं हुए? क्या हमजा शहबाज गिरफ्तार नहीं हुए? क्या शहबाज शरीफ गिरफ्तार नहीं हुए? क्या अहद चीमा गिरफ्तार नहीं हुए? एक लंबी फहरिस्त है। क्या आसफ जरदारी गिरफ्तार नहीं हुए? क्या बेनजीर भुट्टो शहीद जो गिरफ्तार नहीं हुई? क्या नवाज शरीफ गिरफ्तार नहीं हुए? क्या मरीम नवाज गिरफ्तार नहीं हुई? मलिक साहब, व्हाट इज स्टॉपिंग इमरान खान साहब, ये अहम सवाल है। हसन खावर साहब, इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हो जाएगा गिरफ्तारी के बाद मजीद, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारे यहाँ इसी तरह हुआ करता है कि गिरफ्तारी के बाद सियासी लीडरान और मकबूल हो जाते हैं। खान साहब को क्या चीज रोक रही है कि बाहर पुलिस आए खड़ी है और वो गिरफ्तारी नहीं दे रहे? देखिए निका, बात ये है, 2-3 चीजें हैं। एक इस चीज का कानूनी पहलू है, ये जो वारंट है इसको समझना पड़ेगा। अजहर सिद्दीक साहब अभी आपको बताएंगे, ये वारंट जो है ये 18 तारीख को अदालत में हाजिरी के लिए खान साहब ने अदालत में हाजिरी देनी है। ये 5 दिन अगर उस वारंट पे तामील कराएंगे तो कहाँ रखेंगे, क्या है, कोई जुडिशियल कस्टडी है। दूसरी बात ये है कि वारंट के ऊपर जो पता लिखा हुआ है वो बनी गाला का है।
अभी कुछ अरसा पहले की बात है जब राणा सनाउल्लाह का वारंट जारी हुआ, क्या कहा था इस्लामाबाद पुलिस ने? क्या यही इस्लामाबाद पुलिस नहीं थी जिसने कहा कि ये फैसलाबाद का एड्रेस है इसलिए हम वारंट की तब्दील नहीं करा सकते? इस मुल्क में क्या दो कानून चल रहे हैं? उसका इमरान खान का क्या कसूर है? यही कसूर है हसन ना, साहब, इस मुल्क में कभी एक कानून चला है? हुकूमत इस मुल्क में नहीं चला ना, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दो कवानीन हमारा सबसे बड़ा मसला है। दूसरी बात ये है, एक शख्स के ऊपर आपने 78 मुकदमे कर दिए, हर रोज कभी एक तारीख कभी दूसरी तारीख। हमारा वो लीडर है, उसकी जिंदगी को खतरा है, उसके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, उसकी जो GIT के साथ किया है, जो उसकी FIR के साथ किया है, जो उस पूरे केस के साथ हुआ है, पूरी कौम के सामने तमाशा लगा हुआ है। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज ये है कि आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क के अंदर क्या इमरान खान को जो आप ये कह रहे हैं कानून और हम आइन की बात कर रहे हैं, इस वक्त ये बड़ा मसला है, या ये मसला है कि आइन के अंदर लिखा है कि 90 दिन में इंतखाबात कराने हैं? क्या पूरी हुकूमत मिलकर दौड़ने लगा रही है इलेक्शन? नहीं, वो इंतखाबात की तो डेट आ गई ना, KPK के अंदर भी आ गई ना हसन साहब। लेकिन मुझे ये बताइएगा अभी आप देखते कि खान साहब दे ही देना गिरफ्तारी आ जाई है जी। अभी आप जरा पढ़े ना, आप लोगों के चैनल्स पे आ रहा है। हाँ। कोई कह रहा है सिक्योरिटी नहीं देनी, कोई कह रहा है रिसोर्सेज नहीं देने, अभी भी। और किस तरह सुप्रीम कोर्ट में जाकर आज तक लटका हुआ है। KP की डेट आ जाई है। आप मुझे बताएं, ये है असल मसले जिसके ऊपर बात करनी चाहिए, जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है। बाकी ये है कि हमारी पार्टी जो है वो तो हमेशा कहती है अदालतों के पास जाना है। इमरान खान साहब ने अदालत में जाना भी था, केस भी सारे फाइट कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो। और हमें सबसे बड़ा खतरा तो हुकूमत से है। नहीं, लेकिन हसन खान साहब फिर मसला ये होता है, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मुझे ये समझा दीजिएगा कि यहाँ क्योंकि दो कानून नहीं होने चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए, चाहे वो इमरान खान साहब के लिए हो, नवाज शरीफ साहब के लिए हो। यहाँ एट ऑल कॉस्ट हर शख्स से बड़ा है कानून। तो यहाँ इमरान खान साहब को भी अपना सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए हर एक को करना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ ये बात करूंगा, इस बात सिक्योरिटी के मसले भी हैं, सियासी पहलू भी हैं, कानूनी पहलू भी हैं। आप जिस पहलू से, अगर आप कानूनी पहलू से सवाल करती हैं, मुझे आप बता दें, अजहर सिद्दीक साहब बैठे हैं, क्या इस्लामाबाद पुलिस जो है जिस वारंट के ऊपर बनी गाला का एड्रेस हो वो ला के सर्व कर सकती है जमान पार्क में? फिर कानूनी बात कर लेते हैं ना, कर सकती है। ये सवाल मैं जरा अजहर साहब की तरफ ले जाती हूँ। हमाद साहब, अजहर सिद्दीक साहब, ये एक तो जुरिस्डिक्शन का मसला, इस्लामाबाद पुलिस, लाहौर शहर, फिर उसके बाद ऑब्वियसली पुलिस एक दूसरे से मदद भी ले सकती है, तो पंजाब पुलिस की मदद भी ली इस्लामाबाद पुलिस ने। इसके कानूनी पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ऐसा अमूमन हुआ करता है कि किसी शहर के अंदर मतलूब होता है मुजरिम या मुलजिम, और उसको किसी और सूबे या किसी और शहर से जाके गिरफ्तार किया जाता है। बहुत शुक्रिया अनीका, चूंकि यू आर एक्चुअली बिलोंग टू अ लॉयर फैमिली और आप यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द लॉ ऑफ द लैंड। मैं एक चीज तो बड़े क्लियर कर दूं आपको, हमें फर्क डालना पड़ेगा कि इमरान खान साहब ना तो कोई दहशतगर्द है, ना कोई कत्ल किया है, ना किसी की चोरी की है, ना करप्शन की है, कोई ऐसा केस नहीं है। और हम सबको ये कंडम करना चाहिए कि जितने केसेस हैं, क्या 144 तोड़ने के, अगर अदालतों में समाअत के लिए गए हैं तो दहशतगर्दी के मुकदमे, वो तो तोशाखाना जो बेस बनाकर चले हैं वो केस इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट ने तो कह दिया कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार ही नहीं है कि वो ना हल कर सके। और समझना है क्या, इट इज एक्चुअली एग्जीक्यूशन ऑफ ए नॉन बेलेबल वारंट। अच्छा, और मैं ढूंढ रहा था, मैं तारीख के औराक और नसरुल्लाह मलिक साहब भी इस बात को समझते होंगे, एक प्यादा होता है ना क्लर्क, वो 4थे ग्रेड का 5वें ग्रेड का, वो ये जो नॉन बेलेबल वारंट है ना, ये कराने आता है। हमने तो आज तक नहीं देखा। कमाल की बात है, इतना भारी भरकम है ये नॉन बेलेबल वारंट, इसके लिए एक DIG आया सही और हेलीकॉप्टर आया। कमाल की बात है, ये कौम का पैसा है। और क्या रह जाएगा? बदनीति और क्या बदनसीबी है इस कौम के लिए कि आज तक तारीखी में चैलेंज कर रहा हूं, मुझे बता दें कि इस तरह DIG नॉन बेलेबल वारंट अरेस्ट कराने के लिए कभी आया हो। और इतने बड़े लीडर की वो गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो DIG का आना तो बनता है ना। अब बात करनी है, बात बराबरी की करनी है, आर्टिकल 10A की करनी है। अब ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, यहाँ पर चैलेंज पुट कर रहा हूं हर एक के लिए कि नॉन बेलेबल वारंट जो है वो क्या है। हाजिरी देनी है, हाजिरी किस डेट को देनी है? 18 को देनी है, 18 तारीख, 14 को सिर्फ एग्जीक्यूट कराना, 14 को एग्जीक्यूट कराने ना, तो एग्जीक्यूट करने के लिए तो तैयार थे। क्या है, दें आपको एग्जीक्यूट करके दे देते हैं। कहानी कुछ और है। कहानी जो है ना, हसन खावर साहब ने बता दी, और हर जो कि मैं मामला को देखता रहा हूं,
उस दिन लाहौर हाईकोर्ट में जब आना था तो लाहौर हाईकोर्ट के गेट से अदालत तक आने के लिए 55 मिनट्स लगे। एक पॉपुलर लीडर है, अगर बाखुदा मैं वकील की हैसियत से बात कर रहा हूँ। जी मलिक साहब, जी मलिक साहब, ये दुरुस्त था लोग लेके अब अदालत चले जाए? मैं बता देता हूँ, मलिक साहब चूंकि सियासी इज्तिमात कवर करते रहे, मोहतरमा बेनजीर भट्टो भी यही करती रही है। चले ये तो छोड़े ना इसको। अजहर भाई मैं आपके बयान निकाल के अभी चला सकता हूँ। जब मरियम नवाज पेश होने गई थी, आपने कहा था ये अदालतों का नैब का इससे बड़ा नहीं, सुन ले फर्क मैं बताने लगा हूँ मलिक साहब, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस बात को, और मैं आपको और इसको आपने एक्सेप्ट करना है। जहां तक इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना, इन्वेस्टिगेशन के इदारों पर जाकर बलवा करना और अदालतों में पेश होने में जमीन आसमान का फर्क है। तो मैंने क्या कहा था? तो आपने कहा था ये काम गैर कानूनी काम है, अदालतों में लोग नहीं लाए जाते। सर मेरी बात सुनिएगा, मैं वही कह रहा हूँ ना, ले आए ना जरा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे बयान आते हैं। मैं फर्क बताने लगा हूँ आपको। कानून की बात करने अजहर भाई, आपने मैं आप छोड़ देना। मलिक साहब आप गुफ्तगू कर रहे थे, मलिक साहब आप गुफ्तगू कर रहे थे, दबाव डालने की कोशिश। मलिक साहब आप गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने इंटरफियर नहीं किया। यू आर ए सीजन जर्नलिस्ट, बड़े सीनियर एंकर पर्सन है, और मैं चाहूंगा बर्दाश्त होनी चाहिए, सुनना चाहिए बात को, और उसके बाद जरूर जवाब दीजिएगा। लेकिन ये माइंड शो करना कि किसी सियासी जमात को और किसी खास ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। आज़ाद साहब मुझे ब्रेक की तरफ जाने, आपके सामने रख देता हूं। मुझे ब्रेक की तरफ जाने दे, फिर उसके बाद वापस आते हैं। मलिक साहब एक बात क्विकली प्लीज, क्विकली एक बात खत्म कर दूं मैं देखें, मरियम सफदर आपको याद होगा, पत्थर लेकर गई थी गाड़ियों में, हमने पत्थर देखा, नैब के ऊपर बलवा किया और वो पर्चा हुआ। वो नैब में हेयरिंग के लिए गई थी, नैब ने एक इदारे ने बुलाया था आपको इस हेयरिंग के हवाले से। यहाँ हम फर्क क्या डालने की बात कर रहे हैं, मुझे बता दे कि यहाँ क्या होता था कि हसन हुसैन की इन्वेस्टिगेशन की। चले मुझे मलिक साहब से भी जवाब लेना है अजहर साहब, लेकिन मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। लेट्स गो टुवर्ड्स अ ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद नसरुल्लाह मलिक साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। विल हियर हिम आउट एज वेल। सी यू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब इसका कंपैरिजन जो आज सूरत हाल हो रही है, इसका कंपैरिजन किया जा रहा है मरियम नवाज साहिबा के वो पत्थरों वाले से। अभी थोड़ी देर पहले अजहर सिद्दीक साहब, मलिक साहब यही बात कर रहे थे कि देखें उस टाइम पे मरियम साहिबा भी तो पत्थर लेकर आई थी। अगर इधर थोड़े बहुत लाठी पकड़ी हुई है किसी वर्कर ने तो इसमें क्या बुरी बात है। लेकिन मसला ये है कि हर बार बेचारे पिटते पुलिस वाले हैं, चाहे वो PMLN की बारी हो या PTI की बारी हो। इस टाइम पर पॉलिटिकल पारा हाई है। एक सवाल तो बनता है कि 18 तारीख को जाके पेश करना है, तो 14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आप खान साहब को रखेंगे किधर? जेल में रखने का इरादा है या पेश करने का इरादा है सिर्फ? देखिए मैं समझता हूँ कि खान साहब की अगर आज पिटीशन लग जाती, अदालत फैसला सुना देती तो ठीक है, खान साहब की जमानत हो जाती। मैं तो इससे इतनी सी बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोई बंदा भी आइन और कानून को मानने को तैयार नहीं है। मसला ये है कि जो रियायतें मिली हैं हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को, इसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। फवाद चौधरी साहब मेरे दोस्त हैं, बाकी आप जो है तकरीबन देखिएगा आजम स्वाति साहब, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, अदालतों के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, क्या डिस्क्वालीफाई हुए। आप जरा तस्वर कीजिए, करें तलाल चौधरी के साथ, दानियाल अजीज के साथ, निहाल हाशमी के साथ, उन्हें आपने कान से पकड़ के निकाल दिए। यानी ये तरीकाकार आप खत्म करें। मैं कहता हूं अगर मियां नवाज शरीफ बाहर बैठे हैं जी, उनको पकड़ के वापस लाए। उनको वो जाकर सर्टिफिकेट दे रहे हैं जी मैं बीमार हूं, उनको लाके आप अदालतों का सामना करें, जेल भेजें। खान साहब के ऊपर मुकदमात है, मुकदमात में जाके बरी हो। अगर आसिफ अली जरदारी साहब मिन्नतें करते रहे मुझे कराची भेज दो, मुझे जान को खतरा है, इस्लामाबाद ट्रायल ना किया जाए, आपने जाने दिया उनको कराची? यानी आप किस किस्म का मुल्क बनाना चाहते हैं? आप चाहते हैं हमारी मर्जी के मुताबिक फैसले हो, हमारे मर्जी के मुताबिक कानून चले। आपने चीमा को पकड़ के अंदर कर दिया। इतने साल गुजारने का बेचारे के साथ बेगुनाह है, आपने ख्वाजा साहब रफी को पकड़ के जेल भेज दिया, फिर कहा नहीं जिसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। यानी ये सियासी जमातें जब तक इस इंतकाम की सियासत से नहीं निकलेंगी, ये ऐसे ही रुलते रहेंगी। वो राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर भी केस बना दिया, लेकिन उसके बाद बोला हमने नहीं बनाया। जी निका मैं कह रही हूँ राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर भी केस बन गया था, उसके बाद फिर बोला कि हमने नहीं बनाया शरियार आफरीदी साहब ने। सियासी जमातों ने अपने आप को यह साबित किया है कि वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को पीछा करने में
मैं किसी आइन और कानून को नहीं मानती। सो इन ये सारी अदरवाइज इसमें शामिल है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। हसन खावर साहब, अब तवक्को ये की जा रही है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि कल जो अदालत के अंदर इस अरेस्ट वारंट को मनसूख करना है, इस अरेस्ट वारंट को ख़त्म करवाना है, वो शायद इस तरह की कोई सूरत हाल हो जाए तो खान साहब पेश होंगे। अभी से पहले, इससे पहले 7 मार्च को भी एक अरेस्ट वारंट इमरान खान साहब के हवाले से जारी हुआ था, उसके बाद उसको ख़त्म कराया गया, फिर बोला कि 13 मार्च को पेश होंगे, नहीं पेश हुए। अब क्या गारंटी है कि इमरान खान साहब पेश हो जाएंगे अदालत के अंदर 18 मार्च को, कंसिडरिंग कि प्रेसिडेंट्स और पीछे जो हम लोगों को नजर आ रही है हिस्ट्री ऑफ हिम गोइंग टू दैट अदालत, वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। देखिए निका, ये तो आप बात कर रही हैं एक कानूनी, मैं जरा इसमें 2-3 बातों की वजाहत कर दूं। नसरुल्लाह मलिक साहब जो है हमारे बड़े भी हैं, आप मुझे एक बात बताएं कि ये तो नैब की हम बात कर रहे हैं कि नैब के दफ्तर पे पथराव के लिए गाड़ी में पत्थर लेके गए, ये वो जमात है जिसकी मलिक साहब सपोर्ट करते हैं या करना चाह रहे थे इनडायरेक्टली, जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था। हमला सियासी लीडरों के साथ तो लोग जाते हैं, कोई लीडर मुझे दिखा दें जो गया और उसके सपोर्टर्स ना पहुंचे हों, लेकिन नून लीग वो जमात है जिसने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया। फिर इन्होंने कहा कि जी हमारी पार्टी को बड़ी रियायतें मिलती हैं। आप मुझे पाकिस्तान की तारीख 75 साल की खोल के दिखा दें कोई ऐसा कन्विक्टेड क्रिमिनल जिसको बाहर जाने की इजाजत मिली हो और वो 4 हफ्ते का कह के वो वापस ही ना आए, जो उसका जमानती हो वो वजीर आज़म हसन साहब, मसला ये कि भेजा आप लोगों की हुकूमत में था और तो वो मलबा भी आप पे आता है। भेजा था, अदालतों ने भेजा था, 4 हफ्ते के लिए भेजा था, कोई अनलिमिटेड को लीज तो नहीं देती थी और नहीं भेजना चाहिए था। मैं तो ये कह रहा हूँ नहीं भेजना चाहिए था। फिर आप मुझे एक बात ये बताएं कि उसके बाद अब ये जो सारा कुछ हो रहा है, आप मुझे ये बताएं क्या ये वाकई आपके ख्याल में काबिल जमानत और नाकाबिल जमानत वारंट के इशू है? हमें नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, क्या इशू है, क्या इशू है, हमें भी समझा दें। मैं आपको इशू देखिए बड़ा वाज़ेह है। इशू ये है कि इस वक्त ये आ तो गए हैं हुकूमत में नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले, इनकी गेम पड़ गई है उल्टी। अब इनको करवाने पड़ रही है इलेक्शन। इनका पूरा ख्याल था कि ये इलेक्शन नहीं होंगे और हम कोई इमरजेंसी वगैरह लगा के एक्सटेंड कर देंगे। पंजाब केपी की असेंबली टूट गई, नहीं तोड़ने से रोक सके, अब करवाने पड़ रहे हैं इलेक्शन। जब इलेक्शन करवाने पड़ रहे हैं तो लोगों का गम गुस्सा नजर आ रहा है, पता है इनके साथ होना क्या है। इधर नाकाबिले जमानत वारंट जो रोज के हजारों निकलते हैं उस पर पूरी कौम इकट्ठी हो गई है। इस हुकूमत ने जो 90 दिन में आइन की मुद्दत है जो उसके साथ किया है, अभी जो एलामिया इशू इलेक्शन कमीशन का, जरा देखिए ना इस मुल्क में क्या बात हो रही है कि आइन की सबवर्जन की बातें खुली कर रहे हैं। हम बैठ के वारंट पर रो रहे हैं कि जी वारंट हो रहा है या वारंट ऐसे हो गया। वो वारंट तो हजारों निकलते हैं, क्या ये वारंट की तकमील हो रही है? कभी किसी आम वारंट की तकमील के लिए पूरे मुल्क की पुलिस इकट्ठे होकर धावा बोल देती है। वो जो गरीब हमारा जिले शाह जिसको टॉर्चर से मार दिया, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर 26 जख्म है, क्या मुंह दिखाएंगे कल को अल्लाह के यहाँ जाके हम लोग? अच्छा, हम बात मलिक साहब, वारंट है इस मुल्क में, ये इतना बड़ा जुर्म हो गया है कि जी वारंट नहीं हो रहा, उसका कॉन्टेक्स्ट तो समझिए इस मुल्क में हो क्या रहा है और लोगों को नजर आ रहा है। तारीख में ये इसी तरह लिखा जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, आज की डेट में हम टीवी पे बैठ के जो मर्जी बात कर लें, इस वक्त ये जो बात हो रही है, मलिक साहब मेरे बड़े भाई, मैं फिर कहूंगा, बट ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री टुडे। ये मैं आपको आज बात बता रहा हूँ। अच्छा खैर, अजहर सिद्दीक साहब, अब कल क्या कानूनी तौर पर होता देख रहे हैं? ये जो अंदर की बात हसन खावर साहब कह रहे हैं कि पीछे पीछे कुछ और हो रहा है, सामने कुछ और हो रहा है, इट्स जस्ट अ फसाद, ये गिरफ्तारी करना असल मकसद कुछ और है, वो तो है, लेकिन फिर भी कानून तो कानून है, उसको फॉलो करके उसी के प्रोसीजर के जरिए आपको रिलीफ भी मिलेगा, उसी के प्रोसीजर के जरिए अगर सजा होगी तो वो भी होगी। कल क्या होता हुआ देख रहे हैं? क्या आप ये वारंट गिरफ्तारी खत्म होता हुआ देख रहे हैं? अच्छा, एक बात तो मैं बताता चलूँ आपको, इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालतों पर यकीन किया हमेशा। कोई एक इंसिडेंट बता दें आप, PMLN के 5 जजेस के बारे में क्या, और आजकल मरियम सफदर जो बातें कर रही हैं अदालतों के बारे में, वैसे तो ज़ही शऊर इंसान को डूब के मर जाना चाहिए कि जिस तरह की गुफ्तगू इस्तेमाल की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिस्टम का हिस्सा है और वो रहेगी, मैं बताता चलूँ आपको। और एक बात मैं आपके सामने, और ये सिर्फ यही नहीं है, यानी आपके सामने 2 मिसालें रख देता हूँ। हमने देखा कि 8 तारीख को जब जिले शाह का ये मामला सारा हुआ, कितनी प्लाटून पुलिस यहाँ पर आ गई, पुलिस, और 144 का नफाज कर दिया। 144 का नफाज चैलेंज किया गया और 9 तारीख को हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई तो उन्होंने वापस ले लिया। ये 7 दिन के लिए किया था।
फिर इन्होंने आगे 12 तारीख को जब रैली निकालनी थी 12 को एक दिन के लिए लगा दिया। ठीक, ये निगरान सेटअप कर रहा है, निगरान सेटअप। ये चैलेंज किया हुआ लाहौर हाईकोर्ट का कल का, आज भी उसकी हियरिंग हुई और कल फिर उसकी हियरिंग होनी है। हमने अदालत के सामने ये सारी बातें रखी हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें नहीं कर रहा। मरियम आराम से जलसा जुलूस कर रही है, लाहौर में औरत मार्च भी हुआ, मैराथन भी हुई, सारा कुछ हुआ, ना होने की कोशिश की तो इनकी हो सकी। अब आगे आते हैं इस बात की, देखिए अब अगली कहानी असद साहब होल्ड दैट थॉट, मुझे ब्रेक की तरफ जाने दो, उसके बाद मैं आपकी तरफ ही वापस आ रही हूँ। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। पिछली बहुत सारी अटेम्प्ट्स इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की जो की गई, उसके अंदर पहली दफा ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मेंटली प्रिपेयर हो गई है कि अब गिरफ्तारी इनएविटेबल है। इमरान खान साहब ने जो ट्विटर के ऊपर पैगाम दिया था वो, और 6 रुकनी टीम बनाई गई है इस इमरजेंसी की सूरत हाल के अंदर कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर ही लिया गया तो फिर क्या किया जाएगा। उसका हिस्सा एजाज चौधरी साहब भी है। एजाज चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ भी मौजूद हैं इस टाइम पर फोन कॉल पर। एजाज चौधरी साहब, क्या अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहे अमल क्या होगा? क्योंकि बाकी सारी जमातों के अंदर तो एक मौरूसियत है और आगे कोई ना कोई इन द नेक्स्ट जनरेशन मौजूद है टेक ओवर करने के लिए। खान साहब गिरफ्तार होते हैं, खा वो 2 दिन के लिए ही क्यों ना हो, क्या किया जाएगा उसके रिएक्शन के अंदर या उसको रिपल करने के लिए? जी शुक्रिया। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि खान साहब के गिरफ्तार होने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। अच्छा, जिस केस के वो वारंट लेके आए हैं उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट थे। हमने जो पुलिस आई थी उसे कहा कि खान साहब के जो वकला हैं उनसे आप हमें मशवरा करने दें और उन्हें आने दें। ये मुहासरा करके बैठे हुए हैं 5 घंटों से और किसी से ये यानी मिलने की बात ही नहीं करने दे रहे। मैंने उनसे खुद कहा कि आप वकला को आ जाने दें, वो आके आपको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि टेलीफोन पे हमने उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा इसमें कुछ टेक्निकल खामियां हैं, हम अदालत में भी जा चुके हैं और नॉर्मली जब किसी ऐसे वारंट हों और उसके खिलाफ सुपीरियर कोर्ट में जाया जाए तो उसके बाद वो रुक जाता है कम से कम। हम अदालत में जा चुके हैं और इन्हें यहाँ पर एक यानी ऐसा तमाशा लगाने की बजाय कि हमें यूं लगता है कि हम किसी यानी मुहासरा किया हुआ दुश्मन की फौज में, राइट, पानी बंद कर दिया, लाइट्स बंद कर दी हैं, शेलिंग कर रहे हैं, ये उसके ऊपर वो खनन से जहरीला पानी फेंक रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं। मुझे बताइए कि क्या ऐसी मुसीबत आ चौधरी गई साहब, है? ये जो इमरजेंसी कमेटी बनाई गई है जिसका आप हिस्सा हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, सैफुल्लाह नियाजी साहब हैं, आजम सवाती हैं, मुराद सईद हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, इसका क्या पर्पस होगा? ये क्या करेगी अगर कोई इस तरह की सूरत हाल बन जाती है? इस कमेटी, मैं अर्ज करता हूँ, इस कमेटी की इंशाल्लाह जरूरत पेश नहीं आएगी। खान साहब अल्लाह के फजल करम से मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे। हम किसी सूरत में भी उन्हें गिरफ्तार नहीं होने देंगे, इसलिए कि जिस मामूली केस के अंदर उन्हें गिरफ्तार इस तरह करने की कोशिश की जा रही है और अदालत से रुजू करने के बावजूद ये जबरदस्ती और जोर आजमाई जो है वो की जा रही है, वो तो तोशा खाना का केस है। अब तो तोशा खाना एक तमाशा बन चुका है। जो कुछ लाहौर की अदालत के अंदर आ चुका है उसकी तफसीलात आ चुकी हैं। इमरान खान का तो कोई कसूर नहीं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज कहा है, चौधरी साहब, वो कहते हैं कि हो सकता है कि इमरान खान साहब खुद भी गिरफ्तारी दे दें। वो पॉइंट आ रहा है या नहीं? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ तो इम्कानी बात शाह साहब ने की है, बाकी पार्टी मौजूद है और किसी सूरत में भी हम इस चीज को किसी सूरत में भी कबूल नहीं करेंगे कि कोई गिरफ्तारी हो। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे मोतबर राय हमारी पार्टी में चेयरमैन इमरान खान की है, लेकिन बाकी लोग जो उन्हें मशवरा देने वाले हैं इंशाल्लाह ताला ये नौबत नहीं है। हम यहाँ मौजूद हैं। गॉट योर पॉइंट। एजाज चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। असद साहब, आप बात कर रहे थे, मुकम्मल कर लीजिएगा। जी, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो कि पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट रहा हूँ, तो वो जो बिल्ली है वो थैले से बाहर निकल आई है। ये हुकूमत इलेक्शन ही होने देना चाहती और अभी यानी इससे बुरे हालात रहे थे 2018 में या उससे पहले, और इलेक्शन टाइम पे हुए थे। अभी भी आप देखिए, आइन के आर्टिकल सारे पढ़ ले, गवर्नर केपीके ने अभी तक, मैंने उसको नोटिस डाला है सदर पाकिस्तान को, हटा दें इसको। भाई
आपका रोल तो बड़ा क्लियर था। उन्होंने तो तारीख दे दी आपने 30 मई की। नहीं, वो देखे, वो गलत है। 90 दिन से आगे चले गए आप। आप 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। आपको जैसे देखे पंजाब के हवाले से सदर ने तारीख दे दी और 30 दिन पर आगे 21 दिन का डिले हुआ। आप तो तकरीबन 2 महीने डिले करने की बातें कर रहे ठीक हो गया। हैं और वो कोई वजह नहीं है गॉट योर आपको। पॉइंट आपको पोलिंग डे हसन देना है। खाबर साहब, वन लाइन क्लोजिंग रिमार्क्स प्लीज, वक्त खत्म हो गया। देखिए बात यह है, आज वो लोग जो आइन और कानून के खिलाफ जा रहे हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि वो बहुत स्लिपरी ग्राउंड के ऊपर हैं, जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। ठीक हो वो अपनी सियासत के लिए खुद गड़ा खोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सियासत बचाते बचाते, जो कि नहीं बचनी, पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान राइट। पहुंचा हसन देंगे। खाबर साहब, थैंक यू वेरी मच। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। शेख रशीद साहब हमारे साथ थे, एजाज चौधरी साहब हमारे साथ थे, नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये मामला अभी इधर थमने वाला नहीं है, आगे क्या होता है। विल कीप यू अपडेटेड। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।